पहले अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियम पंचानन, एमएस ऑर्थोपेडिक्स। अभी करेंटली पोस्टेड हूं पटना मेडिकल कॉलेज में एज अ सीनियर रेजिडेंट। और मैं पिछले 11 वर्षों से पटना मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड हूं और अभी वहां पे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में वहां पे पोस्टेड हूं। सर, जैसा कि आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची है ये जानने के लिए कि जिस तरह से आपने अपनी इस जगह का जिस तरह से क्लिनिक का शुभारंभ किया, क्या वो समय था, किस तरीके से मरीज आपके पास पहुंचे और आज किस कंडीशन पे पूरी तरह से ये क्लिनिक चल रही है? जी, बताना चाहूँगा, ये क्लिनिक हमारा डॉक्टर पंचानन बोन एंड जॉइंट क्लिनिक 4 महीने पहले हमने इसका स्थापना किया और अभी ये काफ़ी अच्छे प्रगति में है। लोग ये क्लिनिक को जान रहे हैं, आ रहे हैं, इलाज करा रहे हैं और ठीक होके जा रहे हैं। काफ़ी ही ये नॉर्मल रेट्स पे हमारे सारे क्लिनिक पे फैसिलिटीज़ है, कंसल्टेशन और जांच और सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं अगल बगल सारे सोसाइटी में लोगों को। सर, बात करते हैं हड्डी की। जिस तरीके से शरीर की हड्डी की बात करते हैं सर, कि आज जिस तरीके से जो पोजीशन हो रहा है कि आज अगर देखा जाए तो अगर एक्सीडेंटल की अगर बात करते हैं तो एक्सीडेंटल में होता क्या है कि बहुत सारी समस्या होती है कि रीढ़ की हड्डी हो या घुटने की हड्डी या किसी तरह की हड्डी हो, वो ज़्यादा फ्रैक्चर होता है और बहुत ही ऐसे मतलब समय में उस जगह को पूरी तरह से एक मरहम लगाना, उस शरीर को पूरी तरह से सेट करना एक बहुत लंबा पीरियड चला जाता है। जी। ऐसे में लोग सर है कि बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते कि हाँ भाई किस तरीके से रख रखाव करना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में दिशा निर्देश है। मैं बताना चाहूँगा, आज के ज़माने में रोड का कंडीशन बहुत बढ़िया हो गया है, गाड़ी काफ़ी तेज़ चल रही है और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत कॉमन हो गया है। तो फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन हो गया है होना लोगों को। तो फ्रैक्चर एक बार अगर हो जाता है हड्डियों का तो हम लोग यूजली 2 तरीके से इलाज करते हैं। अगर वो ज़्यादा अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ है तो प्लास्टर में उसको कोशिश करते हैं ठीक कर देने का। अगर वो ज़्यादा डिस्प्लेस है या अपनी जगह पे नहीं बैठा गया है तो फिर हम लोग उसको ऑपरेशन के माध्यम से उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। सर, जिस तरह से गांव के माहौल को देखा जाए, जिस तरह से आपने भी वो वहाँ पे काम कार्य किया है, क्या कुछ रहा सर कि गांव के माहौल में और एक शहर के माहौल में क्या कुछ अंतर आपको डिफरेंस अभी तक नजर आया? जी, मैं 1 साल नौबतपुर रेफरल हॉस्पिटल में भी पोस्टेड था। तो वो काफ़ी ग्रामीण इलाका था। वहाँ पे बस मुझे ये लगा कि लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है। कोई भी बीमारी के बारे में, बीमारी की गंभीरता के बारे में वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं यूजुअली आउटडोर में जब भी बैठता था, मैं जो भी क्लिनिकल डायग्नोसिस बना पाता था उसके बेसिस पे पेशेंट को समझाता था कि ये बीमारी की ये गंभीरता है, आपको ये सतर्कता बरतनी है, ये दवा लेना है, ये दिनचर्या में बदलाव लाना है, इसका ये दवा लेना है। और अगर इलाज कोई हायर सेंटर में जरूरत है तो उनको एम्स या पीएमसीएच या आईजीएमएस जैसे बड़े अस्पताल में हम लोग रेफर भी करते थे वहाँ पे। और अपने स्तर पे जितना इलाज होता था वहाँ पे हम लोग करते थे और उनको एजुकेशन देते थे बीमारियों के बारे में। रीढ़ की हड्डी की बात करें सर, जिस तरीके से रीढ़ की हड्डी में जो समस्याएं आती है, चाहे अभी अब यंग युवा वर्ग को ले या फिर बुढ़ापे वर्ग में जिस तरह से जाते हैं देखते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आज के समय में भी हो रही है युवा वर्ग में खासकर। क्या कुछ दिशा निर्देश देंगे, क्या कुछ संदेश देंगे उन लोगों के लिए? जी, बैक पेन हमारा ओपीडी में सबसे कॉमन प्रॉब्लम लेके आज के पेशेंट आते हैं। आज हमारा पीएमसीएच में आउटडोर था, हमने लगभग 300 पेशेंट आज देखे, जिसमें लगभग मान के चलिए 25% पेशेंट ऐसे थे जो बैक पेन के समस्या लेके हमारे पास आए थे। ये काफी कॉमन हो गया है आज के इस युग में, क्योंकि पोस्चर हम लोग जो खराब करके रखते हैं अपना, चाहे वो आईटी वाले आदमी हो या कोई भी प्रोफेशन हो, अपने बैक का, अपने पोस्चर का ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बैक का प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गया है हमारे सभी लोगों के बीच में। तो मैं बस सभी को ये बताना चाहूँगा कि अपना पोस्चर करेक्ट करें, सुबह उठ के 10 से 15 मिनट व्यायाम करें, अपने बैक का ध्यान रखें, तकिया पतला लें और विटामिन डी की कमी की वजह से भी हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। विटामिन डी के हम लोग सप्लीमेंट्स देते हैं, धूप में बैठने बोलते हैं और डाइट में बहुत सारे चेंजेस लाने बोलते हैं, जिसकी वजह से अपनी हड्डियाँ मजबूत कर रख सकते हैं और बैक की प्रॉब्लम को बचा सकते हैं। सर, जब एक्सीडेंट होता है उसमें ऐसा उसके बाद मालूम चलता है कि उनके पैर जो पूरी तरह से वो फ्रैक्चर हो चुके हैं और इनके पैर के अंदर रॉड लगाना पड़ेगा, तब जाके वो बैलेंस होगा, तब जाके वो पूरी तरह से मलहम लगेगा, तब समय लगेगा और समय लगने के बाद पैर पूरी तरह से नॉर्मल होगा। क्या वाकई में ये रॉड लगाना और वो पूरी तरह से एक मरहम लगा के पूरी तरह से सेट करना पैर को, क्या वाकई में सर वो आदमी जो है वो पूरी तरह से एक नॉर्मल आदमी की तरह चल सकता है? जी बिल्कुल। हमें बस ये ध्यान रखना होता है कि सही समय पे आप आके सही इंस्टीट्यूट में और अच्छे क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर से अगर आप इलाज करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, और अगर आप ऑपरेशन केवल मात्र समझिए 50% काम है। ऑपरेशन के बाद आपको अपने घाव का केयर
अपने दवा लेना पड़ता है और एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ता है। अगर ये आप फॉलो करते हैं तो हम लोग देखे हैं कि अभी तक बहुत सारे 90% ऑफ द केस में जो ऑपरेशन के बाद मरीज अपने बैक टू बैक नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, जैसे उनका पहले फ्रैक्चर के पहले जैसा उनका कंडीशन रहता है। कुछ ऐसा भी देखा गया है सर कि जो इस तरह से घुटने में जिस तरह से प्रॉब्लम आती है तो जो वो घुटने का जो हड्डी होता है वो पूरी तरह से सेट करने में समय लगता है जी कि वो जल्दी सेट नहीं हो पाती, रॉड लगा हुआ है लेकिन फिर भी वो सेट नहीं जी, कर पाता सही जगह पे और सही समय पे। जी क्या कुछ लगता है सर कि वो क्या कुछ कारण से ये इस तरह का प्रॉब्लम आती है? जी, घुटना हमारे शरीर में जो भी जॉइंट है, अगर कोई भी फ्रैक्चर जॉइंट को इन्वॉल्व करता है तो फ्रैक्चर को सेट होने में, जुड़ने में और बैक टू नॉर्मल होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। फिर ऑपरेशन के बाद हम लोग पेशेंट को ये एडवाइस देते हैं कि वो अपने जोड़ों को एक्सरसाइज करे, मूवमेंट करे और धीरे धीरे फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज की वजह के साथ साथ मिलके उनका हड्डी जुड़ जाता है और बैक टू नॉर्मल हो जाता है। सर